सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग बोले तो मुझे ट्रुथ तो बताओ वरना मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। तो एपिसोड नंबर 334 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर ड्रैगन चुप होता है, फिर बोलता है, तुम लकी हो जो कि सी ऑफ टाइम में बॉर्न हुए हो। तुम लास्ट अटेम्प्ट हो 2 सेंट्स की। वेल ये सक्सीड करेगा कि नहीं ये तुम्हारी विल के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम कोऑपरेट करो या ना करो ये मैटर नहीं करता। लूजिंग बोलता है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुमने सब कुछ मेरे लिए पहले से एडवांस में अरेंज करके रखा हुआ है। क्या मैं तुम्हारी दया पे हूँ? एक मैं पॉन हूँ तुम्हारे लिए। एल्डर ड्रैगन चुप हो जाता है। लूजिंग बोलता है अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, जो करना चाहता हूँ। मैं गिव अप कर सकता हूँ ना, मैं मर भी सकता हूँ यहाँ पे। लूजिंग सोच रहा होता है मैं सच्ची मुच्ची नहीं करना चाहता हूँ जो ये प्लान कर रहे हैं। मेरे को वेल सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं है, तो मेरे को ऐसे ही करवा रहे हैं चीजों को। एल्डर ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है, बोलता है इस टाइम तुम अपनी सिस्टर को नहीं ढूंढ रहे हो। लूजिंग को ये बात सुन के बहुत सा गुस्सा चढ़ता है और बोलता है तुम। लूजिंग फिर रुक जाता है, सोचता है अरे वेट, क्या ये हो सकता है कि लू यान भी इन्होंने किडनैप की है? जो मेरी सर्च थी लू यान के लिए और जो मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते वक्त मेरे कंपेनियन से जिन्हें मैं मिला था वो भी किसी ने अरेंज किए हैं। मैं इसे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। ये किस तरह की डेस्टिनी है? अगर वैसी बात भी होती तो मैं उतना तो मान नहीं सकता, पर लू यान की जो किडनैपिंग है वो भी पहले से अरेंज है। ये चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में? मैंने जी क्या अपनी जिंदगी? ये किस तरह की लाइफ में जी रहा था? वो बोलते क्या तुम मेरी सिस्टर को यूज करके मेरे को थ्रेटन करने की सोच रहे हो? एल्डर ड्रैगन चुप हो जाता है। लूजिंग पीछे की तरफ देखता है, अजूर ड्रैगन की तरफ, और बोलता है ग्रीन ड्रैगन तुम मुझे क्लियरली बोलो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब? यहाँ पे अभी बातें क्या चल रही हैं? क्या लू यान की अबडक्शन भी तुमसे रिलेटेड है? ग्रीन ड्रैगन चुप होता है। वेल पता नहीं क्यों मुझे फेस क्यूट लग रहा है ग्रीन ड्रैगन का। हाँ मुझे पता है सीरियस मैटर है एंड मैं मजाक कर रहा हूँ। जिगिन लूजिंग को पकड़ती है और बोलती है हस्बैंड क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? लूजिंग वापस आ जाता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। अजूर ड्रैगन बोलता है एल्डर ड्रैगन को कि जिस तरीके से बिग ब्रदर लूजिंग को ट्रीट कर रहा है वो कुछ ज्यादा क्रूअल है। एल्डर ड्रैगन बोलता है कि वैली इतना ज्यादा क्रूअल नहीं है, अभी फ्यूचर में ये ट्रुथ को फेस करेगा वो तो इससे ज्यादा क्रूअल होगा। ब्लैक ड्रैगन बोलता है कि अभी भी हम एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, वेल हम लूजिंग के ऊपर, तो ट्रू ड्रैगन रेलम में रिटर्न करने के लिए हमें उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अजूर ड्रैगन बोलता है कि लूजिंग का मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रू ड्रैगन रेलम में रिटर्न होने से। अगर वो फर्देस्ट पहुंच जाएगा, चाहे उस रास्ते में कोई भी रिटर्न ना हो, चाहे हम सभी मर जाएं, तो उसका पॉइंट क्या है? उसमें हार्म क्या है हमारा? वेल मतलब एक तरीके से खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे लूजिंग को ताकतवर बनाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सभी ड्रैगन्स चुप हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आ जाता है और बोलता है और एक ये सही नहीं है। जो ह्यूमन का क्यूंगलियान ग्रीन रोटस रेलम है और जेड क्लियर रेलम है, वहाँ पे एंशिएंट विच क्लैंस ने अटैक कर दिया है और वो जेड क्लियर होली लैंड के असेंशन टनल को यूज करके लोअर वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं। ग्रेट 1000 वर्ल्ड जो है वो। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। पैट्रियार्च बोलते तो ये इतनी ज्यादा जल्दी स्टार्ट होने वाला है? लूजिंग हैरानी से सोच रहा था ग्रेट 1000 वर्ल्ड, ये तो लूजिंग का घर। फिर हमें अजुर लोटस रेलम का सीन दिखाया जाता है, अजुर लोटस होलैंड का। वहाँ पे ऐसे एक बीस्ट आया होता है, उसे मार दिया होता है वहाँ पे एक ओल्ड मैन ने। वो ओल्ड मैन बोलते जितने भी डिसिपल्स है अजुर लोटस होलैंड के, प्लीज इवैक्यूएट करो अभी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते मास्टर ऑफ 9 पैलेसेस कुछ बुरा हो रहा है। हम रिक्वेस्ट सेंड करने लगे थे नेबरिंग ह्यूमन रेलम को हेल्प करने के लिए, पर वहाँ से भी न्यूज आई कि ग्रीन लोटस रेलम भी अटैक्ट हुआ है। उसे मैसेज दिया होता है उस ओल्ड मैन ने कि जो उसे मैसेज दिया होता है ओल्ड मैन ने कि 9 पैलेसेस के मास्टर रिट्रीट करो अपने डिसिपल्स के साथ और निंग यूडे को प्रोटेक्ट करना, मैं एनिमीज को होल्ड करूंगा तुम्हारे लिए। वो फिर बोलता है ठीक है। निंग बोलती है कैसे सकता है, अब हम क्या करें? 9 पैलेसेस का मास्टर बोलता है तुम मेरे साथ चलो, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी एस्केप कर सकते हैं डिसिपल्स के साथ। ये चीजें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है फाइट करने के लिए, तुम्हें एटलीस्ट रेलम लोड कल्टीवेशन चाहिए अगर तुम उन्हें रोकना भी चाहते हो। फिर भी फिर ऐसे वो उड़ रहे होते हैं। निंग बोलते क्या लूजिंग सेफ है? मास्टर बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैक्सिमम ऐसी सिचुएशंस में घूमता फिरता रहता है, पर फिर भी वो इतनी आसानी से हारेगा नहीं। तभी आगे से अटैक आता है, एक बहुत बड़ा स्कल नीचे आ गया होता है, उससे विचेस बाहर आ रही होती हैं। मास्टर बोलता है मर जाओ। वो आगे की तरफ अटैक करता है और शॉक वेव्स को रिलीज कर रहा होता है जिससे वो सभी मर जाती हैं। तभी उसका जो कर्स होता है वो एज अ स्केलेटन उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो अपना अटैक फिर से यूज करता है, पर वो स्केलेटन्स नहीं रुकते हैं और उसकी पीठ के पीछे लग जाते हैं। वो बॉडी प्रोटेक्टिव ट्रू एलिमेंट्स को यूज करता है और वेल कर्स को रोक लेता है। वेल ये जो होते हैं स्केलेटन्स, ये मस्कल्स जो होते हैं खाते हैं बॉडी को, पर ये एनर्जी से प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है, फिर वो एनर्जी को खाते हैं, बॉडी को नहीं खा पाते। वो बोलते हैं कि ये बुरा है, ये कर्स है एंशिएंट विच ट्राइब का, हम ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे। फिर हमें अजुर लोटस और लैंड का अंडरग्राउंड पैलेस दिखाई देता है और मार्शल आर्टिस्ट गैदर होते हैं। ऐसे ऊपर से बड़ा सा स्कल गिर रहे होते हैं और वो विचेस बाहर आ रही होती हैं। 9 पैलेसेस का मास्टर बोलता है सभी जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलना हमें। वैसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है उन्हें और उसके पीछे वो स्केलेटन्स लग रहे होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के पीछे लग रहे होते हैं बाकियों के और वो उनकी बॉडी
बॉडी को खा रहे होते हैं, वो ऐसे चिल्ला रहे होते हैं दर्द से। निंग बोलती है मैंने देखा कि उनकी बैक्स को अटैक कर रही है वो चीजें, क्या तुम ठीक हो? मास्टर बोलते है कि वेल ये कुछ ज्यादा मेरे ट्रू एसेंस को कंज्यूम कर रहा है काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में। वो एक क्रिस्टल को निकाल लेता है और उसे तोड़ देता है। निंग बोलती चलो मैं ट्राई करती हूँ। वो अपने आईज से उन्हें फ्रीज करने की कोशिश करती है पर वो जो स्केलेटन्स होते हैं, स्कल्स होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। निंग हैरान होती है, बोलती है ये। वो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखता है और वो जिसे स्केलेटन्स जो होते हैं वो स्कल्स टाइप वो खा रहे होते हैं। वो चिल्ला रहा होता है दर्द से, ऐसे ही बाकी भी चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से। निंग सोच रही होती है कैसे हो गया, अगर लूजिंग यहाँ पे होता तो सब कुछ ठीक होता। वो बोलती है कि लॉर्ड ऑफ 9 पैलेसेस क्या तुम्हारे पास थंडरस रोर ऑर्डर है? 9 पैलेसेस का लॉर्ड बोलता है क्या तुम लूजिंग को ढूंढ रहे हो? थंडरस रोर ऑर्डर को ज्यादा रेयर होता है, इतना ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर मेरे पास कहाँ से होगा? होली लैंड्स में भी सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं ऑर्डर्स। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और ग्रेट वर्ल्ड पैसेज में पहुंचते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ग्रेट बाउंड्री पैसेज से हम कहाँ पे जाने की सोच रहे हैं? दूसरा बोलता है कि हाँ काफी ज्यादा बड़े बड़े सेवरल लार्ज रेलम्स पे अटैक हो चुका है। 9 पैलेसेस का मास्टर चुप होता है। निंग हैरान होती है, पहले उसे कुछ आइडिया आता है। वो बोलती है कि हम लोअर वर्ल्ड में जा सकते हैं असेंशन टनल को लेके। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ अभी जो वर्ल्ड है क्योस में, तो मुझे लगता है कि लोअर वर्ल्ड ही होगा एक प्लेस जहाँ पे हम जा सकते हैं। दूसरा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। निंग बोलती है पर जो लोअर वर्ल्ड है मुझे डर है कि ग्रेट वर्ल्ड रिजेक्शन से हमारे ऊपर असर पड़ेगा। 9 पैलेसेस का मास्टर बोलता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए भी सोल्यूशन है, मेरे साथ चलो। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे जो डाउजीज होते हैं वो जा रहे होते हैं। ज़ुआन ने चैंगफेंग बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंशिएंट विच ट्राइब जो है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि वो हमारे ऊपर पहले अटैक करेंगे। जी बोलती है कि अब जो सेवरल्स ग्रेट फैमिलीज के एंसेस्टर हैं वो वापस जा रहे हैं अपने डिसिपल्स को रेस्क्यू करने के लिए। हमें भी चांस को फाइंड करना पड़ेगा एस्केप करने के लिए और एक सुटेबल प्लेस में छुपना पड़ेगा। पैट्रियाज ये अच्छा होगा अगर हम उन्हें तंगी न देंगे एंसेस्टर्स को। तो पैट्रियाज बोलते कि हाँ अब टाइम है अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए तुम्हारे लिए जहाँ पे तुम जा सको। लूजिंग आगे की तरफ उड़ रहा होता सोच रहा होता है ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर करने से पहले मैंने चेक किया था जाओ डाई के बारे में, उस टाइम पे वो क्लाउड पैलेस में थी, पर अब मैं सोच रहा हूँ तो वो ऑलरेडी असेंड कर ही गई होगी। तो वो कहाँ पे होगी? क्या वो ग्रेट ह्यूमन रेलम्स में होगी? क्या वो सेफ होगी? अगर वो अपर वर्ल्ड में तो मैं थंडरस रोर ऑर्डर को यूज कर सकता हूँ उसे बुलाने के लिए। चल देखता हूँ मैं रिस्पॉन्स को फाइंड कर सकूँ। लूजिंग बोलता है निंग तुम कहाँ पे हो? वैसे बोल रहा था निंग तुम कहाँ पे हो। निंग हैरान होते बोलती है ये तो लूजिंग की वॉइस है, ये तो लूजिंग ये मेरे को ढूंढ रहा है। मास्टर बोलता है कि पर हमारे पास थंडरस रोर ऑर्डर नहीं है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, अभी के लिए हम सिर्फ भाग ही सकते हैं। निंग चुप होती है फिर बोलते ठीक है। लूजिंग सोच रहा होता है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। वेल ऐसा हो सकता है कि दूसरे साइड पे जो लोग हैं उनके पास थंडरस रोर ऑर्डर नहीं है। लूजिंग रुक जाता है। होटेन पीछे की तरफ देखते और सभी डाउजीज रुक जाते हैं। होटेन बोलते ब्रदर लूजिंग क्या पैलेस मास्टर भी असाइंड हुई है? लूजिंग बोलता हाँ। पैट्रियाज वहाँ पे आ जाता है और बोलता क्या कुछ गलत है? लूजिंग बोलता मैं किसी को फाइंड कर रहा था। वो बोलता है कि तुम किसी वुमेन को फाइंड कर रहे हो जिसका नाम निंग युडाई है, वो कौन है तुम्हारे लिए? लूजिंग बोलता वो मेरी वाइफ है। जिकिन सोच रही होती है ऐसे में लूजिंग को हस्बैंड बोलती है पर हमारे बीच में ऑफिशियल वेडिंग नहीं हुई है, तो सिर्फ निंग युडाई है उसकी अकेली वाइफ। पैट्रियाज बोलता है कि उसके यूनिक फीचर्स क्या है, मतलब तुम्हारी वाइफ के यूनिक फीचर्स क्या है, शायद मैं उसे फाइंड कर पाऊँ। लूजिंग बोलता चल देखते हैं। वो इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसे सेंड किए गए, वो आइस लो को कल्टीवेट करती है। पैट्रियाज बोलते कि जैसा तुमने बोला ये मुश्किल है फाइंड करने के लिए, कोई मेरे को यूनिक फीचर बता सकते तुम उसका? जी बोलती है कि मेरे को अपनी सोल को रीड करने दो। लूजिंग बोलता क्या मेरी साल को रीड करने दो? जी बोलती है हाँ मैं इन्फॉर्मेशन को निकाल सकती हूँ बिना तुम्हारी साल को हार्म करिए, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? लूजिंग बोलता ठीक है। वो उसके हेड पे हाथ रख देती है, बोलती है कि इमेजिन करने की कोशिश करो निंग की अपीयरेंस को। लूजिंग सोच रहा होता है निंग के बारे में। ऐसे थंडरबार की तरफ निकलती है और निंग की वेल पूरी इमेज ही फॉर्म हो जाती है। जी बोलती है पैट्रियाज ट्राई करो इसको सर्च करने के लिए। पैट्रियाज बोलता ठीक है मेरे ऊपर छोड़ दो। वो कुछ बॉल्स टाइप को निकालता है और उस पिक्चर टाइप की तरफ ऐसे गोल गोल घुमा रहा होता है, वो बॉल्स उसके हाथ में आ जाती हैं। लूजिंग बोलता है कैसी है वो? लूजिंग बोलती है कहाँ पे है वो? पैट्रियाज बोलता है मैंने उसको फाइंड कर लिया पर ऐसा लग रहा है वो ट्रबल में है। एंशिएंट विच ट्राइब ने ऑलरेडी इन्वेड कर दिया है जिस ग्रेट वर्ल्ड में है वहाँ पे वो। लूजिंग बोलता है किस ग्रेट वर्ल्ड में वो, क्या वो ठीक है? पैट्रियाज बोलता है कि वो ह्यूमन लीग ऑफ यू क्विंग होली लैंड में है। ऐसा लग रहा है पर वो लोअर एलएम में चली गई है छुपने के लिए। लूजिंग बोलता है कि लोअर एलएम में गई है वो, कि तुम पोजीशन को लोकेट कर सकते हो किस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में है वो, मतलब कहाँ पे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में वो? पैट्रियाज बोलता है कि मेरे को लगता है ये वहाँ पे जाने की सोच रही है जहाँ से वो असेंड हुई है। लूजिंग सोच रहा था वो प्लेस जहाँ से वो असेंड हुई है। पैट्रियाज बोलते पर वो अभी भी डिसेंड कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट विच ट्राइब उसके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब उनके पीछे पड़े हुए हैं। लूजिंग फिर आना उतर बोलते मैं भी लोअर वर्ल्ड में जा रहा हूँ उसको फाइंड करने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 334 इतना था। अगर आपको पसंद तो लाइक करनी बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।